कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे और सगर राजा जो थे ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ में अश्व जो घोड़ा होता है उसको वन में छोड़ा जाता है और जहां तक वो घोड़ा जाएगा वहां तक दिग्विजय मानी जाती है राजा की। अगर वो घोड़ा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस वहीं आ गया जहां से निकला है तो उस व्यक्ति का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाता है और उसको इसके फल स्वरूप इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। तो इंद्र कभी नहीं चाहते कि किसी का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो, इसलिए अश्व का हरण करके इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सगर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा की कि जाओ अश्व ढूंढ के लाओ। अश्व ढूंढते ढूंढते जैसे ही पहुंचे सागर के तट पर कपिल भगवान बैठे थे, अश्व मिल गया। तो ये 60,000 ने कपिल भगवान को दोषी मान करके उनको उनके तप में विघ्न डाला। तो कपिल भगवान ने नेत्र खोल करके देखा तो नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई, 60,000 जल के भस्म हो गए। सगर राजा ने कहा कि भैया हमारे पुत्र गए थे अभी तक लौट के नहीं आए। तो अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान को भेजा कि तुम जाओ। तो अंशुमान ढूंढते ढूंढते गए तो देखा कपिल मुनि के आश्रम पर खूब सारा राख का ढेर लगा है। तब कपिल मुनि ने बताया यही तुम्हारे सब भाई बंधु हैं, योग अग्नि में जल के भस्म हो गए। तो असमंजस बोले इनका कल्याण कैसे होगा? बोले इनका कल्याण तो केवल एक से हो सकता। बोले क्या? जगत जननी गंगा जी अगर पृथ्वी पर आवे और उनका स्पर्श अगर इनकी अस्थियों को हो गया तो एक ऋषि की योगाग्नि में जल करके भस्म होने वाले भी, ऋषि की योगाग्नि में जल के भस्म होने का मतलब है कहीं गति नहीं हो सकती। ऋषि की योगाग्नि में जल करके भस्म होने वालों की भी गति सुधार सकती है मां गंगा। तुम तप करके उनको लेके आओ। तब अंशुमान गए हिमालय पर, लेकिन अंशुमान ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने जाकर के तप किया, गंगा जी नहीं आई। दिलीप के पुत्र भगीरथ जी गए और जैसे ही भगीरथ जी ने तप किया तो गंगा मैया ने विचार किया कि 3 पीढ़ियां निकल गई हमको बुलाने में, अब हमें चलना चाहिए। तो जैसे ही गंगा जी पृथ्वी पर आने लगी तो महादेव को पता चला